नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेल्दी कंसेप्ट्स में, जहां हम क्वालिटी स्टॉक्स एवं म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम एक क्वालिटी म्यूचुअल फंड के विषय में चर्चा करेंगे, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में एक शानदार रिटर्न दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का नाम एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। आइए हम देखते हैं कि इसने अपने होल्डिंग को किस प्रकार एलोकेट किया है। इसने अपने होल्डिंग का 5.22% गैलेक्सी सर्फेक्टेंट लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है। यह कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है। साथ ही इसने टाटा एल्क्सी लिमिटेड में भी 5.11% इन्वेस्ट किया है। ये दोनों लास्ट एक ईयर में कई गुना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। साथ ही इसने जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी 4.27% का एलोकेट किया है। नारायण हृदयालय लिमिटेड में भी 3.77% एलोकेट किया है। साथ ही सीसीएल प्रोडक्ट्स जो कि कॉफी बनाती है, उसमें भी इसने 3.69% एलोकेट किया है। कोफोर्ज लिमिटेड एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, उसमें 3.17 इन्वेस्टेड है। और फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड में 3.00% है, जो कि अपने सेगमेंट की एक मार्केट लीडर कंपनी है। दोस्तों, इसके रिटर्न को अगर देखा जाए तो इसने लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर और अपने इंसेप्शन जो कि वर्ष 2013 है, उसमें अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट किया है। इसने 3 साल में 107.50% का एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किया है और 5 साल में 160%, और वही सिंस 2013 से इसने 481% का रिटर्न जनरेट किया है। साथ ही इसने अपने कैटेगरी के जो एवरेज है, उसको भी अच्छे तरीके से बीट किया है। 2013 से इसने 25% का रिटर्न जनरेट किया है एनुअलाइज्ड, जो कि इसका कैटेगरी एवरेज मात्र 20% है। अगर इस म्यूचुअल फंड के एसआईपी रिटर्न्स को देखा जाए, तो इसने 5 सालों में 102% का रिटर्न जनरेट किया है, वही 3 सालों में इसने 83% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर किसी ने ₹1000 का सिप प्रत्येक महीना इसमें इन्वेस्ट किया है, तो उसने 5 सालों में टोटल ₹60,000 इन्वेस्टमेंट किया, जिसका अभी वर्तमान मूल्य 1.21 लाख हो जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा निवेश है। अब हम इसके परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं लास्ट 5 इयर्स का। इसने निफ्टी 50 को काफ़ी अच्छी तरीके से बीट किया है। निफ्टी 50 ने जहाँ 5 सालों में 14% का रिटर्न जनरेट किया है, वहीं इस फंड ने करीब 21% का रिटर्न जनरेट किया है। वहीं निफ्टी 50 ने जहाँ 14% का 3 सालों में रिटर्न जनरेट किया है, इसने करीब 28% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। वहीं अगर इस फंड के कैटेगरी का एवरेज देखते हैं, तो इसमें भी इसने अपने कैटेगरी एवरेज को काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया है। कैटेगरी एवरेज लास्ट 5 सालों में 16% का जनरेट किया है, जो इस फंड ने 21% का जनरेट किया है, और 3 साल में भी इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। आइए इस फंड के स्टॉक होल्डिंग्स के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। इस फंड ने अपना सबसे ज़्यादा होल्डिंग गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड में रखा है, जो एक केमिकल सेगमेंट की कंपनी है। फिर इसने टाटा एल्क्सी लिमिटेड, जो कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उसमें करीब 5% का निवेश किया है। टाटा एल्क्सी लास्ट 1 डेढ़ साल में काफ़ी चर्चा में रही थी, क्योंकि इसने इस सेगमेंट में अपने अ, निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है लास्ट 2 सालों में। फिर जेके लक्ष्मी सीमेंट, फिर नारायण हृदयालय लिमिटेड जो कि एक हॉस्पिटल चेन चलाती है, उसमें भी 3.77% का इसकी हिस्सेदारी है। सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड में भी इसने करीब 3% अपने पोर्टफोलियो का होल्डिंग रखा है, जो कि एक चाय और कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी है। ये अभी इंटरनेशनल मार्केट में कॉफ़ी लगभग ऑल टाइम हाई पे चल रही है। इससे इस कंपनी को सीधा फ़ायदा मिल रहा है, और फिर उसके निवेशकों को भी फ़ायदा मिलेगा।
फिर इसने ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड कंपनी है। कोफोर्ज लिमिटेड है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब 6 सेगमेंट में काम करती है। फिर हॉस्पिटल सेगमेंट में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी इसने इन्वेस्ट कर रखा है करीब 3%। फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है और अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है। यह एडिटिव्स बनाती है, जिसका फूड, रबर और वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका काम लगता है। इसमें से कुछ कंपनियों की चर्चा हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में भी करेंगे, उसमें भी आप इस कंपनी की विशेषता के विषय में जान सकते हैं। इसका बिरला सॉफ्ट लिमिटेड में भी होल्डिंग है, जो कि एक उभरती हुई कंपनी है। जेके सीमेंट में भी इसने इन्वेस्ट कर रखा है। आरती इंडस्ट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स व सुदर्शन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये डाइज और पिगमेंट सेगमेंट में काम करती है और अपने सेगमेंट की ये भी एक लीडरशिप रखती है। फिर इसने नियोजन केमिकल्स लिमिटेड में भी रखा है अपना हिस्सेदारी, और ये कंपनी ब्रोमीन सेगमेंट में काम करती है और अपने सेगमेंट की ये लीडर है। एसआरएफ विषय में आपने सुना ही होगा, ये भी काफी अच्छी कंपनी है। माइंड ट्री, नवीन फ्लोरिन और कैम्प्स, ये सारी कंपनियां अपने सेगमेंट में एक काफी अच्छा वर्चस्व रखती है। इस फंड के स्टॉक्स अपने सेगमेंट के मार्केट लीडर हैं तथा भविष्य में ये स्मॉल कैप से मिड कैप में भी जाने का दमखम रखती है। आइए अब हम इसका एक समरी देखते हैं। इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 60 हैं, जो कि एक वेल डाइवर्सिफाई फंड है। स्मॉल कैप सेगमेंट में जब मार्केट में डाउनफॉल आता है तो उससे डाइवर्सिफाई होने से उसमें इस गिरावट का असर कम देखने को मिलता है। इसके टॉप 5 स्टॉक का वेटेज 22.06% है और टॉप 10 स्टॉक का वेटेज 37.6% है। इनका इसका टॉप 3 सेक्टर वेटेज 35.97% है और इसका टॉप 3 सेक्टर वो केमिकल्स है, आईटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग है। तो और देखते हैं कि इसका जो इक्विटी होल्डिंग है, ये 93% करीब है। इसका मतलब है कि इसने सारा पैसा अपना इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट किया है और जो बाकी जो रेस्ट पैसा है, उसने डेब्ट, कैश और करंट एसेट में इन्वेस्ट किया है, जो कि अच्छी बात है। और अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो इस एक्सपेंस रेशियो का मतलब हुआ कि इस फंड को ऑपरेट करने में जो खर्चे आते हैं या फंड मैनेजर का सैलरी वगैरह ये सब जो भी ये रहता है ऑफिस एक्सपेंसेस है, वो 0.39% है और यह अपने कैटेगरी में लोएस्ट है। दोस्तों, यह जो मैंने सारा एनालिसिस और किया है, इसका सोर्स मटेरियल moneycontrol.com है, ग्रो ऐप है और कंपनी का फैक्ट शीट्स है। और दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो और कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपने इस फंड को होल्ड किया है तो आपका अनुभव कैसा है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।